बात मत बोलो स्वामी जी, ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। निर्मला, क्या कहना चाहती हो? अगर तुम मुझसे इस वक्त कुछ मांगोगी तो मैं इतना बेबस हूँ कि इस समय तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। क्या बात है निर्मला? स्वामी जी, आज बहुत खुशी की बात है। आज क्या कहा? खुशी की बात? हाँ स्वामी जी, कैसी खुशी? आज तुम्हारा संतान मेरे पेट में पल रहा है। निर्मला, यानी तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। क्यों नहीं स्वामी जी? निर्मला, मैं कितना बदनसीब पिता हूँ जो अपने बच्चे का दीदार भी नहीं कर पाऊंगा और इस दुनिया से नामो निशान मेरा मिट जाएगा। लेकिन निर्मला, तू हमारे ऊपर हुए अत्याचार का बदला अपने बेटे को जरूर बताना। और निर्मला, अपने बेटे को इस तरह उसे बनाकर तैयार करना कि वो हमारी मौत का बदला ले सके, लोगों के सामने अपने पिता की बेगुनाही साबित कर सके। और निर्मला, आज मैं तुम्हें ये भोले जी का त्रिशूल की लॉकेट देता हूं और इसे तुम संभाल कर रखना। अगर हमारा बच्चा इस धरती पे जन्म ले तो उसके गले में ये जरूर डाल देना। निर्मला, तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे फांसी हो जाएगी। निर्मला, प्लीज स्वामी जी, ऐसी बातें मत बोलो। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, आज मेरा दिल नहीं कहता कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। स्वामी जी, क्या बात कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें। अपना ख्याल रखना, मैं चाहती हूँ। चलो ठीक है, तुम अपन ख्याल रखो अपन, क्योंकि समय बहुत होएगा। अब मिलने का समय खत्म हुआ, अब आप जाइए। स्वामी जी, कि दिल में पूजा करूं
चिल्लर साहब, क्या क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? कहो, वो कौन सी तुम्हारी आखिरी इच्छा है? हम जरूर पूरी करेंगे। चिल्लर साहब, कहो। मुझे जोरों से प्यास लगी हुई है। अगर थोड़ा से पानी मिल जाए तो आपको बहुत बड़ा उपकार होगा चिल्लर साहब। तुम्हें प्यास लगी है, क्यों नहीं, पानी तुम्हें मिलेगा। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान तेजीलाल भैया, इसी ग्राम सभा निवासी। भाई साहब की तरफ से ये 100 रुपए का व्यवहार आ रहा, पार्टी की ओर से शुक्रिया। हाले में तुम्हारा नौकर नहीं हुआ, गया और पानी पीना है। चिल्लर साहब, हाँ, ये आप पानी कहाँ से लेकर आए? अरे ये लौंडिया मार्का का पानी आए। अरे इंडिया मार का। हाँ, वही जो धमका जाता है। पहले आप इसको पीजिए। हमें नहीं प्यास लग गया, पियो बढ़िया पानी। चिल्लर साहब, हाँ, जरा जरा आप देखिए कि इस पानी में है क्या। चिल्लर साहब, अगर होशियारी किया और कहीं मेरी उंगली हरकत कर गई तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ बेटा। चले आओ बेटा सतवासा इधर। नहीं ऐसी गोली डालूंगा ना बेटा, फिर तुम 9 महीने के लिए अंदर हो जाओगे। फंसा लिया साला। अब मैं यहां से जा रहा हूं कहाँ जा रहे? तुम्हारे घर, घर का करे तुम? क्योंकि हैं? अकेले ड्यूटी करने में तुम्हें दिक्कत होती है ना, हाँ। इसलिए तुम्हारे दूसरे भाई की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और अगर तुमने आवाज निकाला तो बेटा फिर मैं तुम्हें सीधा यमलोक पहुंचा दूंगा। साले घर जाओ, हम चिल्ला दी और तुम गांव पहुंचो नहीं। हम चिल्लावा नहीं, तुम साले बार बनावे लायक न रही हो। तुम्हारा ऐसा बार बना दी है मैं गांव में। बेटा तुम टेंशन मत लो, हाँ। चाहे तुम्हारे घर में मुझे जितना बार बनाना पड़े, लेकिन अगर तुमने आवाज निकाला तो बेमौत मारे जाओगे। और मैं यहां से जा रहा हूं, और बता देना महाराज शंकर सिंह और उस मंत्री गजराज से कि ये रामू आएगा तो उनकी मौत बनकर आएगा। मैं जा रहा हूं। चुप रहा यार। तो ऐसा सारा धोखा दे के पेल का तुमका ला गए, बंधे हम एक डोरी से। आधी लाइट बंद हो गई, बाजा नहीं बंद भाया। धन्य हो लाइट मैन। ए भैया लाइट चालू कर दो भाई, तई के 1 घंटा बाद खोल लिया भाई। ओह मास्टर पियल हजार
हाँ अरे कहाँ चले गए यार? अब कहाँ चले जाए तो कहीं छौछिया रहन कहा करी। अरे वो साला हमका चश्मा दे के पेल गया यार। अबे चश्मा दिए हो तो तुम्हारा नंगी आंखें घूमत वह चकमा दी सी। हाँ वही चकमा दे के पेल गया यार। पेलगा तो पेले जाइ हो बच्चा तुम हो फिर का करी यार? ठीक है देखो महाराज जी का आवाज दियो तो खुद समझ में आ जाए। का करियो फंसे हाँ फंसे रहे। ठीक है चलो फिर चला जा। अली दरबार बताओ चलो कैसे? कैसे। वही वाला। हाँ अरे मास्टर कि अरे अब की समैया के है बलिहारी और बेटवा छोटे पतोहिया भारी बेटवा पतोहिया भारी पतोहिया भारी पतोहिया भारी बेटवा छोटे पतोहिया भारी। हे मास्टर हाँ रुक के कहे समधिए समधन के होई गवा मिलनवा कि समधिए समधन के होई गवा मिलनवा। सामने आई बोतल और चखनवा अरे नसवा में चूर हो के कुछ ना बिचारी और बेटवा छोट पतोहिया भारी बेटा। हाँ भैया ये आ गए श्रीमान रतिपाल भैया रतिपाल रतल कॉलोनी। ये भैया जी की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से शुक्रिया। आज मैं सिंसियर हो गया हूँ, किसी तरह वहां से भाग निकला हूँ। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुमने मेरे पिता के ऊपर अत्याचार किया था, उन्हें जूतों और चप्पल की माला पहनाया था और मेरे भाई को एक तड़पती हुई लाश बना दिया। अगर उन सब का हिसाब तुम लोगों से ना चुकाया तो मेरा भी नाम रामू नहीं, लेकिन नहीं, अगर मैं रामू बनकर रहूंगा तो महाराज अपने सिपाहियों द्वारा मुझे पकड़वा लेंगे और हस्र सजाए मौत। आज के बाद ये मर गया भोला भाला रामू, आज के बाद अपने आप को डाकू यमराज सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और महाराज शंकर सिंह और मंत्री गजराज सिंह, तुम दोनों को इसी शंकरगढ़ की गलियों में अगर दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम डाकू यमराज सिंह नहीं। जय मां भवानी। हाँ हुजूर। निर्मला मिलने के लिए आई थी जी। मुलाकात उसकी हो गई कि नहीं? हाँ मुलाकात हो गई। बहुत अच्छी हम मुलाकात करवा के उनको भेज दिए। आओ बेटी, मुलाकात हो गई। जी महाराज। बहुत अच्छी बात है। देखो निर्मला, मैं अपना हुक्म तो नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन जिस चीज़ की तुम्हें कमी हो चली आना, तुम्हारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। जाओ अपने घर और जाकर सुकून से रहो। ठीक है महाराज। शाम भी तो नहीं, लेकिन एक खुशखबरी सुन लो। वो खुशखबरी है महाराज
कि जो काम मेरा देवर नहीं कर सका और वही काम मेरा बेटा करेगा। कैसी बातें करती हो बहकी बहकी। अरे बेटी, आज तक ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद ही नहीं दिया और तुम ये बेटी और बेटा की क्या बातें करती हो। महाराज, इस समय तुम्हारी महारानी गर्भवती है। क्या? अगर नहीं मानते तो महारानी जी को बुलवाया जाए और बुलवा करके पूछा जाए। निर्मला, अपने ऊपर हंसी क्यों उड़वाना चाहती हो? मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं महारानी जी को जरूर बुलाऊंगा। जरूर बुलाया जाए महाराज। सिपाही, जाओ महारानी जी के कक्ष, कहो महाराज याद किए हैं। किस लिए बुलाया प्राणा? प्रिय महारानी, आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या सुने हैं? प्रिय, इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपा कर रखा तुमने? कौन सा राज? मैंने सुना है कि इस वक्त तुम पेट से हो। कौन कह रहा है? सामने खड़ी है जो औरत, जिसे पहचानती हो? नहीं पहचानती होगी। नहीं। ये हमारी प्रजा की रहने वाली एक औरत है। इसका नाम निर्मला है। जिस रामू की फांसी होने वाली है उसकी पत्नी है। और इसने कहा कि इस वक्त तुम्हारी महारानी गर्भ से है। क्या यह सत्य है? जी, सत्य है। महारानी जी, ये राज मुझसे छुपा कर क्यों रखा तुमने? क्योंकि मैं कभी आपसे बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ऐसी बात है। जी। ठीक है निर्मला, तुमने सत्य कहा। महारानी जी, निर्मला तुमसे भी कुछ बात करना चाहती है। जरूर। और महाराज, एक बात और सुन लो। महारानी जी के पेट से बेटी पैदा होगी और मेरे पेट से बेटा पैदा होगा। इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे पेट में बेटी ही पैदा होगी? मैं जानती हूँ, मैं एक किसान की लड़की हूँ। जो बीजा खेत में बोती हूँ वही होता है। हाँ महाराज, अगर मेरे बेटे हो गया तो ये समझ लो, बारात लेके मैं आऊंगी और तुम्हारी बेटी को डोले में बिठाकर मैं ले जाऊंगी। हाँ महाराज। निर्मला, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। ठीक है महाराज। लेकिन याद रखना, जिस वक्त तुम्हारा बेटा जवान होगा और हमारे इस राजमहल की चौखट पर बारात लेकर आएगा, उस वक्त हमारी बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं, अच्छा, तुम्हारे बेटे का खून रचाया जाएगा। ठीक है महाराज, देखा जाएगा। जाओ अपने झोपड़ी, चिल्लाओ। और मैं तुम्हारे लिए बादाम और अखरोट के बोरे भिजवा दूंगा। मुझे कंकड़ और पत्थर की जरूरत नहीं है। निर्मला, मैं अपने खून से बेटे को तैयार करूंगी और बलवान बनाऊंगी। क्या समझते हो? इस वक्त का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है महाराज, जा सकती हो। महारानी,
जी महाराज। देखो, निर्मला का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जी पति की फांसी होने वाली है, इसलिए वो क्रोध में है। जी उसकी बातों को बुरा नहीं मानना। आओ चलकर हम लोग आराम करते हैं। चलिए। हेलो, देखिए आप लोग जिस तरह सारी रात बैठे रहे हैं, थोड़ी देर और बैठे रहिए, क्योंकि तमाशा पूरा देखकर जाना तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। लेकिन मास्टर कहना है, अरे छोड़ दिया नैहर कटोला, छोड़ दिया नैहर कटोला, बलम चला आलू निकोला। आलू निकोला कर चोखा बनाया, आलू निकोला कर भौरी के संग मां ढकेला, बलम चला आलू। पन्ना लाल, कहाँ यार तुम पीछे रह जाते हो? अबे हम कहा को दो चार महीने के तो हम काटिन दो भैया से नहरिया तक दौड़ाएंगे। बहुत सही दोस्त। देखो, अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। हाँ, आओ हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, और क्या, ताकि हमारे सरदार जी आए तो इनको ये ना एहसास हो हाँ कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। या ना सोचे कि साले लो फराई करत। आओ का हाँ। जय माँ भवानी साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी सरदार जी। अरे घुर्रा के आए सिर, घुर्रा के आए सिर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल दूं। बोलो साथियों, तुम लोगों का क्या हाल है और अपने गिरोह की कैसी चाल? सरदार जी, अपना तो हाल ठीक है सरदार जी, और गिरोह का हाल चाल सब ठीक है सरदार जी। भक्तावर सिंह सरदार जी, आज तुम्हारे समक्ष ये जो डाकू यमराज सिंह खड़ा है, ये कभी एक बेबस और लाचार इंसान था। इसी समाज के ठेकेदारों ने, इसी समाज के दरिंदों ने मुझे ये काला लिबास धारण करने पे मजबूर कर दिया है। हाँ सरदार जी, और हाथ में ये हथियार उठाने पे। क्यों नहीं सरदार जी? आज हम तुम लोगों को बताते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमें चलना कहाँ है। हाँ सरदार जी। मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। जी सरदार। और सुनो सुनो साथियों, इस घड़ी भाई जो मेरा फरमान, सुनो साथियों, इस घड़ी जो मेरा फरमान, और तुमको चलना आज साथियों भाई शंकर कहतर
शंकरगढ़ दरमियान पकड़ गजराज को लाना होगा। शंकरगढ़ दरमियान पकड़ गजराज को लाना होगा। और क्या क्या रुतबा डाकू यमराज का उसे बताना होगा। राधा का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा। मेरे साथियों, अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि राधा का कत्ल किसने किया है, और राधा का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा। और महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। और बंदूकें सभी उठाओ, बंदूकें सभी उठाओ, हाँ, और गोली तुरंत चलाओ। और करिए नहीं अबारी। मेरे साथियों, देर करने का वक्त नहीं है, और करिए नहीं अबारी। और सूरज के ढलते ही साथियों करनी है तैयारी। मेरे साथियों, हाँ सरदार जी, महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह ने मिलकर जो चक्रव्यूह मेरे साथ रचा है, हाँ सरदार जी, मुझे सब बात समझ में आ गई। आओ इसी वक्त चलते हैं, शंकरगढ़ की हवेली को घेर लेते हैं। हाँ सरदार जी, आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां जय मां भवानी, जय मां जय मां काली। बस चल, कहे पिछड़ गए। ये चला जाए, उसके पहले और एक काम है। और कौन काम है? ये उठा लो माँ भवानी को, हाँ उठा लो माँ भवानी को, मिटा दो बेदर्द जमाने को। हाँ, चलो इसी वक्त लूट लिया जाए ऊंचा हार थाने को। अच्छा हाँ। चल है, ठीक हे है मास्टर। अबे हाँ। धाम चंडी काशी में, हाँ। धाम चंडी काशी में, अबे पीतल हम मास्टर हाँ। कि अरे लिखल गोरी पतिया, हाँ। के लिखल गोरी पतिया, और पिया परदेश लिखल गोरी पतिया। पिया परदेश। आज मेरा बेटा 18 साल का हो गया और उसने पुलिस की फॉर्म डाला था और ना मालूम पास हुआ कि या नहीं। ठीक है, आने दो, मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। और बात चरण में है, और बात चरण में, और आपके और बारंबार मात चरण में
आपके बारंबार माती चरण में आपके और बारंबार और मात मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान बन जाए। और मात मुझे आशीष दो बढ़े ज्ञान बन जाए। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राम नरेश साहू। राम नरेश साहू भाई साहब की तरफ से ये घर मालिक साहब के लिए 51 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से शुक्रिया। अरे जगो जगो बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशी। सच में माँ, हाँ बेटा। जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। अरे मानो काबला सब पूर्ण करे ये तेरा माँ, हाँ बेटा। आज आपके आशीर्वाद से ये आपका बेटा पुलिस की नौकरी पा गया है। हाँ माँ। कितनी खुशी की बात है बेटा। अरे माँ, सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारी पहली पोस्टिंग इसी शंकरगढ़ में लगी हुई है। इसी शंकरगढ़ में? हाँ माँ। अच्छा अच्छा। और माँ, मैं क्या बताऊं, मैं तो भूल ही नहीं समझता हूँ कि अब मेरी माँ को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा एक नौकरी करेगा और बैठा करके अपने इन हाथों से निवाला खिलाऊंगा। माँ क्यों नहीं बेटा, माँ सबकी माँ यही सोचती है कि एक दिन बेटा सयाना होगा। सही कहती हो माँ, लेकिन माँ मुझे इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि मुझे डाकू यमराज सिंह को पकड़ने के लिए हमारी पहली पोस्टिंग शंकरगढ़ में लगाई गई है। हाँ माँ, और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस डाकू यमराज के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे सलाखों के पीछे डाल सकूं। माँ ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सच में माँ? हाँ बेटा। लेकिन माँ मुझे भूख भी लगी, अगर खाना बनाऊं तो मुझे खिला दीजिए, और मैं पोस्टिंग के लिए निकलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तू चल। लेकिन माँ, हाँ बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? अरे बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, ए माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान दीपू साहू।
जो कि यहीं के रहने वाले हैं, 151 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे दीपू भाई का लड़का दक्ष साहू, ये हमारे कलाकारों के सीन पर खुश होकर 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया। ये बन है कांटों का, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की चाहती है, माँ बच्चों की, माँ बच्चों की चाहती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। हो तेरे हंसने से, हो तेरे रोने से, हम बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान पवन कुमार साहू। पवन कुमार साहू जो कि यहीं के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम। पार्टी की ओर से शुक्रिया। हेलो, ये आ गए माने हमारे एक छोटा सा लड़का शिवांश, जो कि प्रताप के प्रयोग निवासी है। उनकी तरफ से मान्य हमारे घर मालिक साहब के लिए 101 रुपए व्यवहार है। कंपनी को से धन्यवाद। मेरी बेटी 17 वर्ष की हो गई है। चलो ठीक है, मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करती हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान रामचरित यादव। रामचरित यादव भैया जो कि यही ग्राम निवासी, आपकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार आ रहा। पार्टी की ओर से शुक्रिया। हेलो, ये आ गए बड़े भाई संदीप कुमार, जो कि यही प्रताप के पूर्व निवासी है। इन भैया जी की तरफ से घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार है। और साथ में हमारी कंपनी के लिए 21 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। नमस्ते माँ। क्या बात है बेटी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? शौक से कहो। तो जा रही हूँ चमनी घूमने को माँ, जा रही हूँ चमने, जा रही हूँ चमनी घूमने को माँ, शाम होने से पहले चली आऊंगी। 2 घड़ी सैर करके इधर या उधर, ये मैया अपनी ताबे को बहलाऊंगी। सच में क्या बात? चमन घूमने जाओगी? जी। एक बात का ध्यान रखना,
चमनपुर में जाना, पर शाम होने से पहले महल वापस आ जाना। ठीक है मैया, मैं शाम होने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जा सकती हूँ। नमस्ते माँ। नमस्ते। मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ। हाँ वाह भाई, आराम करो क्योंकि ये दिन आराम करे के है। हाँ, हाँ। मेरा भी हो गया ना। हाँ चलिए चलिए, आप आराम करिए। और सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूली खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब मान हमारे बड़े भाई सनी कुमार जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, माने हमारे घर मालिक साहब के लिए 1 से 1 रुपए व्यवहारिक कंपनी को से धन्यवाद। गाना स्टार्ट। मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। तो मेरी जान, जिसका तुझे इंतजार था, देख वो तेरा आशिक आ गया। अरे चुन्नीलाल, जरा देख तो, इस राज की अकेली वारिस महाराज की बहन थी, उसको रास्ते से हटाया तो महाराज ने लौंडिया पैदा कर दिया। हेलो, ये है सुरेश कुमार साहू जो कि इसी गाँव रहने वाले हैं। 50 रुपये घर वाले के व्यवहार और हमारी कंपनी के 20 रुपये का। अगर तू वारिस बनकर इस राजमहल में टपकी है, तो आज मैं तेरे साथ सबसे पहले अपने अरमानों को पूरा करूंगा। क्या तेरे ये चंचल जवानी के साथ खेलूंगा। क्या फिगर है,
आय हाय हाय। तुझे शर्म नहीं आई से बोलते हुए? कमी- अरे इसमें शर्म की क्या बात थी? आओ प्यार से मान जाओ, सीने से लग जाओ, आनंद आ जाएगा। अगर हमने जबरदस्ती किया, रोगी चिल्लाओगी पछताओगी, कोई बचाने वाला नहीं। और उसके बाद तो हम तेरा बैंड बजाएंगे, जहां तेरी बुआ को पठाया वहां तुझे पठाएंगे। लेकिन उससे पहले समय कम है, तेरी मदमस्त जवान और लड़की छोड़ कर दूर हट, ऐ बाजी लड़की छोड़ कर दूर हटे, और ये बाजी शैतान, और वरना इस बंदूक से अब ले लूं तेरी और वरना इस बंदूक से अब ले लूं तेरी इंस्पेक्टर चौपट कर दिया और बनाया। इंस्पेक्टर चौपट कर दिया और बनाया काम, और सीधे से तू जा चला और बचा ले अपनी जान। इंस्पेक्टर, अपनी वर्दी का रौब मुझे मत दिखाओ। अच्छा, मैं जानता हूँ कि अब राशि ठाट भर राजा महाराजाओं का शासन किया, लोकतंत्र लागू हो गया है। बस तुम इंस्पेक्टर बनकर आ गए हो, लेकिन मैं मंत्री था, मंत्री हूँ, मंत्री रहूंगा। चुपचाप रास्ते से निकल जाओ। लेकिन मंत्री जी, आज आपकी नहीं चलेगी, और जब तक ये इंस्पेक्टर सूरज यहाँ पर कायम है, तब तक किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप आग में हाथ डाल रहे हो, जल जाओगे। आज मैं निहत्था हूँ, याद रखना जा रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा हमारे रास्ते में आए तो इस खपड़िया में इतनी गोली मारूंगा कि आसमान में रुई की तरीके उड़ती हुई नजर। इधर अबे उधर खड़ा हो जा। सबसे पहले तो ये बता, ये मंत्री जी था ना शंकरगढ़ राज्य का महामंत्री, तो तू कौन था जो इसके साथ में फुल सपोर्ट कर रहा था? अरे बात समझो, क्या हमारा नौकर आए, यानी कि वो नौकर था होगा, और तू? अरे मालिक आदमी यार, वो पेल भाग नौकर, हम क्या करी? ओ, यानी कि तुम मालिक हो, वो नौकर है, होगा, और जैसा तुम कहते हो वैसा करता है। हरामजादी, दूसरों की इज्जत के साथ
दूसरों के साथ, अरे दूसरों की असमत के साथ तुम लोग खिलवाड़ करना खिलवाड़ समझ रखा है। कहते हैं गेहूं के साथ में घुन भी पीस जाता है, और आज तूने महामंत्री का पूरा पूरा साथ दिया है। बोल। अरे का बोली, एक गोली फूट गई समाल दी तो वो भी अगर तू बचना चाहता है तो तेरे लिए एक रास्ता है। कौन रास्ता है? हाँ। एक रास्ता है, जौनी किया है वह की वापिस हो जाओ। तुम तीनों शाम से प्रसाद नहीं पाए हो। अगर काश में शाम से होता तो खा जा। कौन तीनों हुए तो दुए दिखा था। कौन तीनों? एक वो निकल गया ना हराम जादा। बोलो, बचना चाहते हो? अरे बच्चा को नहीं चाहा तो फिर इस लड़की के, जिस लड़की को तुमने और वो मंत्री जी ने अपमान किया है, उस लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगो और बोलो कि बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा। अरे राम हो, कहा का परी? क्या कही? बोलो, हे बहना मुझे माफ कर दो और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे राम। ए भैया पुलिस भैया इनका दूर कर दिया। ए भैया का है का है भूल गए जल्दी ए मेरी बहला तो बहन तो कहाँ है? यहाँ बच्चा भैया पुलिस भैया पुलिस भैया का मांगे खाए? हिंगा छाता कहाँ लाग है? छाता नहीं लाग तो मवाखी कहाँ से मांगी? माफी मांगने के लिए बोल रहा हूँ। माफी हम कहीं मवाखी वही तो कहीं साला छाता नहीं दिख रहा कहीं मांगे परी। अरे राम हो, एक बच्चे कहता हूँ यही का उठाओ तो। अरे गोर दिखाए भैया, हिम्मत कुछ समझे कहा मोड़ दे मारी हिम्मत बताओ। अरे राम हो, अरे मेरी बहना मानो मेरा कहना। हरामखोर कहीं की, इसीलिए तो तू मार खा रहा है। अरे का कही? जल्दी करी कौनो बांधा रही का जल्दी
हाँ बच्ची, हाँ एक बात दे दियो, हम चले जाए बस। बच्ची अरे! बस हम एक बार ले ली, चले जाइए, वही माफी। देखो पहले सिपाही, यह हरामजादा यहाँ से भाग निकला और देवी जी, अरे पुलिस थी, कल बेटा मिल गया तेल के पुल पे, तू क्या करेगा? कब हो का साले पहले तेल अब तूने जिन्हें दिखाए घर जा कल आपका नाम क्या है? साहब जी, जवाइश इस मंत्री के चक्कर में फंस गई और कहाँ के रहने वाली हो? मेरा नाम चांदनी। हेलो, ये आ गए भैया प्रांशु पांडे जो कि ही गांव के रहने वाले हैं। कंपनी मालिक को 50 रुपया व्यवहार, धन्यवाद। क्या बताया? मेरा नाम चांदनी है और मैं सरदार सिंह की लाडली हूँ। चांदनी, क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं आपको देखता हूं तो ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे भी वैसे कुछ कुछ हो रहा है कि मैं आपसे पहले का सालों पहले मिल चुकी हूँ। सही कहती हूँ। ये आ गए मान्य हमारे बड़े भाई कमलेश कुमार साहू, जो कि इसी गांव में रहने वाले हैं। मान्य हमारे घर मालिक राम सिंह को 100 रुपया व्यवहार है कंपनी को से, धन्यवाद। और इसी के साथ आ गए भैया पिंटू भैया, पिंटू भैया जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार, धन्यवाद। चांदनी जी, तुम भी सच कह रही हो। और आपका नाम क्या है? आप तो अपना नाम ही नहीं बताए हो। हमारा नाम सूरज है। सूरज? हाँ, लेकिन चांदनी कोई बात नहीं, देखो हमारे पास समय बहुत कम है, मुझे जाना चाहिए और बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। क्या चीज आप जाना चाहते हैं? हेलो, ये आ गए जितेंद्र कुमार बोरी वाले, मान्य जो कि इसी गांव रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार है कंपनी को से, धन्यवाद। चांदनी, सूरज जी, क्या बात है? मुझे आपको देख करके ना मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। चांदनी, आपको अरे देख आपने- करके मुझे यही आपसे प्यार होने लगा। इनके बिल में कुछ होला। खराब है दिल में, दिल ये आ गए प्रांशु पांडे, जो कि इसी गांव रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार। अरे तो ये व्यवहार ठीक से बोला कर यार। चांदनी जी, जी सूरज जी, तुमने हमारी मन की बात को छीन लिया है। सच में जब से मैंने आपको देखा है ना, न जाने कैसी कैसी उलझन भी फीलिंग हो रही है। इसका मतलब आप भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। सही कहती हो चांदनी जी। जी, क्या बात है, इतने खामोश और इतनी दूरियां, अगर हमसे तुम्हें प्यार हो गया ही, अरे तो इस सूरज की बाहें फैली हैं, आकर किन बाहों में खो जाओ। सच में? हाँ, आओ राशन, लाल कार्ड वाले राशन कार्ड जमा करो। सूरज जी, क्या बात है? और भरोसा करी लो सच में? सच में, और भरोसा करी लो साथ निभाऊंगी सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगी। कर लो मेरा ऐतबार चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के
कोई कहेगा लैला, कोई कहेगा मजनू। कोई कहेगा दीवाना, कोई कहेगा पागल। ऐसे बना के बात को तुम ना टालो, संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। मानो मेरी बात की बोली चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो।